एलपीजी सिलेंडर, साइकिल, लोहे की छड़ी, सीमेंट के ब्लॉक और ना जाने क्या क्या चीजें ट्रेन की पटरियों पर रखी गई। आंकड़ों के हिसाब से देश के अलग अलग हिस्सों में सितंबर 2024 के शुरुआती हफ्ते में ही 5 बार ट्रेन को पटरियों से उतारने की कोशिश की गई। अगस्त से अब तक देखें तो 18 बार ये कोशिश हुई है। जून 2023 से अब तक देखें तो 24 बार ऐसी कोशिशें हो चुकी हैं। वंदे भारत ट्रेन की बात करें तो 5 सालों में पथराव की घटनाओं में हुए नुकसान से रेलवे को 55 लाख रुपए का नुकसान हुआ। हालांकि इन पथराव की घटनाओं में शामिल होने के 150 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। भारतीय रेलवे के पूर्व महाप्रबंधक और वंदे भारत प्रोजेक्ट के लीडर सुधांशु मणि के मुताबिक सोशल मीडिया पर इस वक्त 2 तरह की खबरें फैल रही हैं। एक, पाकिस्तान के एक आतंकवादी ने अपनी स्लीपर सेल से कहा है कि आप ट्रेन डिरेल करने की कोशिश करो। दूसरा, रेलवे की ओर से कहा गया है कि जून से लेकर अब तक इस तरह की लगभग 30 घटनाएं हुई हैं। उसकी लिस्ट भी जारी की गई है। कई जगहों पर हुई घटनाओं की जांच रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ नहीं बल्कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए कर रही है। तो साजिश की पुष्टि के लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा। अगर ऐसा कुछ है तो बहुत सीरियस मैटर है। दोस्तों, सिग्नल, ट्रैफिक, आउटसाइड इंटरफेस और लॉ एंड ऑर्डर ये सब मिलकर ट्रेन चलाई जाती है। सेफ्टी एक इंटीग्रेटेड चीज है, ये कोई आइसोलेशन वाली चीज नहीं। ट्रेन को डिरेल करना और ट्रैक को नुकसान पहुंचाना इतना आसान काम नहीं है। आप अगर हथौड़ा लेकर भी ट्रैक के पास खड़े हैं तो भी कुछ नहीं कर सकते हैं। एक पाकिस्तानी आतंकवादी फरहतुल्ला घोरी का भारत में बेपटरी होने ट्रेनों को लेकर एक वीडियो भी सामने आया। उसने टेलीग्राम चैनल पर दिल्ली, मुंबई से लेकर देश के कई हिस्सों में ट्रेन को पटरी से उतारने की बात कही थी। फरहतुल्ला ने वीडियो में कहा था कि सरकार हमारी संपत्तियों को निशाना बनाकर हमें कमजोर कर रही है, लेकिन हम जल्द ही वापसी करेंगे और सरकार को हिला देंगे। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ये साजिश आखिर है किसकी? वंदे भारत पर पत्थरबाजी और ट्रेन डिरेल करने की कोशिश, दोनों मामलों में कहीं आतंकवादी साजिश की बात होती है तो कहीं शरारती तत्वों द्वारा सरकार पर निशाना साधने की कोशिश। लेकिन भारत की गति और प्रगति से जल रहे लोग अगर गुस्सा वंदे भारत पर पत्थर मारकर उतारी तो सोचने की जरूरत है कि ये कैसी मानसिकता है। ऐसे में हादसे रोकने के लिए कई बड़े बदलाव हो रहे हैं। अगर ट्रेन पूरी पलट जाए और डिब्बे एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाए तो इसे टेलीस्कोपी इफेक्ट कहते हैं। इस तरीके की घटनाएं पुराने आईसीएफ कोच में होती थी। ऐसे में आईसीएफ यानी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कोच का प्रोडक्शन बंद कर दिया गया और जो चल रहे हैं उन्हें रिप्लेस किया जा रहा है। इसकी जगह एलएचबी यानी लिंक हॉफमैन बुश लिए गए हैं। ये डिब्बे पलटते नहीं हैं। बड़े हादसे की स्थिति में लोग घायल तो होंगे लेकिन मौत की संभावना बहुत कम हो जाती है। कई बार लोको पायलट बताते हैं कि उन्हें ट्रैक पर कुछ चीज दिखाई दे जाती है और कभी कोई चीज गिर भी जाती है। कई बार तो ऐसा होता है कि रेलवे के लोग ही पकड़े जाते हैं। हाल ही में एक जगह ट्रैक पर फिश प्लेट मिला। मालूम चला कि अवार्ड लेने के चक्कर में रेलवे के ही कर्मचारी ने ट्रैक के साथ छेड़खानी की थी। तो क्या मिसमैनेजमेंट का शिकार हो रहा है रेलवे? दरअसल आजकल कुछ और पढ़ाई करने वाले इस नौकरी में आ गए हैं क्योंकि जॉब निकली है, जबकि जो असल में ये काम करना ही नहीं चाहते। नई भर्ती ट्रैक को मेंटेन नहीं करना चाहते। जब नौकरी मिल ही नहीं रही होती है तो ये कहते हैं कि कोई भी सरकारी नौकरी मिल जाए वो कर लेंगे, और जब मिल जाती है तो वे काम करना नहीं चाहते हैं। जैसा कहा जाता है कि चपरासी की नौकरी के लिए पीएचडी करने वाले तक अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन नौकरी मिलने के बाद वे काम नहीं करते। ऐसे में उन्हें अप्लाई ही नहीं करना चाहिए क्योंकि उन्हें पहले से ही पता होता है कि ये किस तरह की नौकरी है। खैर, रेलवे के अधिकारी और रेलवे के तमाम जानकार ये मानते हैं कि एक्सीडेंट पहले से कम हुए हैं। पहले सोशल मीडिया नहीं था तो इतना पता नहीं चलता था। अब कोई छोटी सी भी घटना हो जाए तो आग की तरह फैल जाती है। पहले टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी नहीं था। इसके जरिए जीरो एक्सीडेंट की तरफ जा सकते हैं। फिर भी ये जानना बेहद जरूरी है कि पटरियों वाली साजिश आखिर कर कौन रहा है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।